हेलो गुडीज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं यहाँ पे अपनी होम टूर दिखाने वाली हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपनी नेटिव विलेज में आई हुई हूँ, तो ये दिखाना तो कंपलसरी है ना। तो सो फॉलो मी। तो रुकिए, मैं ये चीज़ तो दिखाना भूल ही गई कि हमारा अगर ये हाईवे, तो इसे अगर मैं हाईवे कहूँगी ना तो कोई मानेगा नहीं, पर ये हाईवे है क्योंकि ये अभी 2 PH या फिर 4 PH का बनने वाला है। जब बन जाएगा तो वो भी मैं दिखा दूँगी, क्योंकि किसी को बिलीव ही नहीं होता है कि ये हाईवे है भाई साहब, ये नेशनल हाईवे है। और फिर यहाँ पे आता है कि हमारे घर के यहाँ पे आता है ये आम का पेड़, जिसमें अभी बहुत सारे आम उग चुके हैं और बहुत बढ़िया है। ये वाले से शायद अचार बनाने वाले हैं और ये वाला ज़्यादा मीठा है, तो इससे हम पकने का इंतज़ार करेंगे। तो ये पक जाने के बाद मैं इसका भी रिव्यू दूँगी। अगर मैं यहाँ पे रुकी तो अंदर चलते हैं अब। और यहाँ पे जैसे कि कंपलसरी कल होना है, यहाँ पे हैंडपम्प है एक साइड और वो साइड नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पे फिर 2 बेड आते हैं, क्योंकि बिहार के घर में ऐसा होता ही है कि चौकी बोलते हैं इसे, चौकी। तो ये दोनों साइड रखा हुआ है। और फिर ये कोठली है, जिसे कोठली बोलते हैं, मतलब जो बिहार से वो सबको पता होगा ही। तो यहाँ पे हम लोग बस ऐसे गाड़ी वगैरह लगाते हैं। और वो साइड में अभी बंद है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब हम घर के अंदर चलते हैं। अब देखते हैं हमारा इतना बड़ा सा हवेली जैसा है ना, इसका नाम एक तो द्वारिका कुंज है, जो कि हमारी पापा की दादी माँ का नाम है, तो उनके नाम से ये घर है। तो ये एकदम हवेली की तरह है अंदर से भी, और गाँव में सबसे बड़ा है जैसे कि मुझे लगता है। तो अभी हम हमारे सबसे फ्रंट में गुरुदेव जी का फोटो है, जैसे कि हम लोग गुरुदेव जी को मानते हैं, जिसकी वजह से हम लोग वेजिटेरियन है, तो उनका फोटो है। यहाँ पे गुरुदेव जी का है और यहाँ पे माता जी का है और वहाँ पे भी गुरुदेव जी का है। तो अब अंदर चलते हैं। यहाँ पे फिर और एक चौकी, क्योंकि यहाँ पे सोफा वगैरह था जो कि अभी हटा देंगे, अगर नया आएगा तो यहाँ पे डालेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पे बैठने के लिए ये रखा हुआ है। और फिर ये साइड टेबल वगैरह है। और फिर ये साइड आते हैं मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी का घर। और मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत बड़े पापा है जिनसे मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है, पहली बार ज़्यादा डरती हूँ। इस साइड में आता है मेरे छोटे दादाजी और छोटी दादी का कमरा। तो ये है उनका रूम, जो कि उन लोग भी हमारे साथ अरुणाचल में रहते हैं। तो यहाँ पे ये भी ज़्यादातर बंद रहता है, अभी सब आया हुआ है तो खुला हुआ है। लेट्स गो अनदर रूम। भूल ही गई थी कि यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा टीवी भी है। यहाँ पे फिर बीच में हमारा, यहाँ पे ये मेरे बड़े पापा है, जब उनकी शायद कॉलेजियन टाइम की फ़ोटो है, तो उनका फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि उनका कमरा यहाँ पे है तो उनका फ़ोटो लगा हुआ है। और फिर ये साइड में मेरे छोटे दादाजी का कमरा है, तो उनका कमरा यहाँ पे है, तो उनका फ़ोटो यहाँ लगा हुआ है। और ये उनका फैमिली है, ये मेरी छोटी दादी है, वो मेरे चाचू है छोटे वाले, वो मेरे छोटे दादाजी है, उनके ऊपर वाले मेरे बड़े चाचू है, उनके साइड वाले दोनों मेरी बुआ है। तो हमारी फैमिली बहुत जॉइंट है, बहुत बड़ी है। और फिर यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ है, जैसे कि गुरुदेव जी का तो पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पे फिर पापा के दादाजी और दादी का फ़ोटो है। और फिर यहाँ पे मेरे खुद के दादाजी की फ़ोटो है। और यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट है, जो वो जॉब करते थे, उनका रिटायर होने के टाइम पे उन्हें मिला था, उसका है। और फिर ये साइड में खुशी का रूम आता है, जैसे कि आप सबको पता है कि खुशी कौन है। खुशी का तो नाम सुनते ही रहते हो ना ब्लॉग में, तो उसका रूम आते हैं। तो लेट्स गो टू फ्लोर। फिर अभी तो वैसे जैसे तैसे होके रखा है, मैं तो ऐसे ही रैंडमली ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि सब बाहर गए हुए हैं, तो मुझे लगा ये कि बहुत अच्छा टाइम है। तो यहाँ पे दूसरी के बाद एक बेड है, और वो अलमीरा तो कंपलसरी है भाई, सबके उधर रहता है, सबके उधर। और यहाँ मिरर में फिर से एक ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ पे मैं अपनी आउटफिट चेक कर रही हूँ। मतलब कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा ओवर एक्टिंग है एंड ऑल। मैं ऐसी हूँ, जैसी हूँ मैं वैसी ही दिखाती हूँ। तो आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है और दिखाती हूँ मैं आपको।
और ये गैस इसलिए नीचे रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हो गया था, इस वजह से अभी के लिए नीचे रखा हुआ है। तो ये किचन का तो हो गया, और क्या ही दिखाऊँ मैं आप सबको। तो फिर उसके साइड में, ये साइड में मेरी रूम आती है, मेरी नहीं मतलब मम्मी पापा जहाँ पे रहते थे उनका रूम है यहाँ पे। और फिर उसकी साइड में किचन के लिए मेरी छोटे पापा के रूम है, जो पापा के भाई ये सबसे छोटे वाले उनके रूम है, और मेरी छोटी मम्मी के रूम है। तो ये भी छोटा सा रूम है क्योंकि यहाँ पे सब जगह छोटा छोटा ही बनते रहता है। पेंट होने वाला है, चाचा का शादी होने वाला है ना, और यहाँ पे भी एक ये ड्रेसिंग है जो कि मम्मी के शादी में मिली थी, इतना टाइम से, सोच सकते हो आप। तो यहाँ पे रखा हुआ है, और फिर यहाँ पे ऊपर भगवान जी की फ़ोटो है, और ये फिर अलमीरा तो क्या ही बोलूँ सबके घर में। और यहाँ पे मेरी मम्मी और पापा की फ़ोटो है, इतना जवान लग रहे हैं यहाँ पे, और इतना अच्छा लग रहा है ना। इसका भी थोड़ा हालत ख़राब हुआ है, ये सबको ठीक करवाएंगे हम, बड़े से निकालेंगे। और यहाँ पे खिड़की, और यहाँ पे मेरा भाई सो रहा है। इसका भी थोड़ा हालत ख़राब हुआ है क्योंकि ये मम्मी के टाइम में मिला था। मतलब मैं लंबी हूँ, थोड़ी तो लंबी हूँ कि मैं यहाँ पे दिख रही हूँ। और फिर हम दूसरे रूम में चलते हैं। फिर उसकी साइड में यहाँ पे किचन है, जैसे वहाँ पे था यहाँ पे भी है, किचन का भी भंडार है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे वैसे वहाँ पर है वैसे सेम है, तो क्या ही दिखाऊँ। और फिर यहाँ पे आते हैं छोटे पापा का रूम। तो यहाँ पे अभी उन लोग यहाँ पे रहते नहीं, उन लोग सब बेंगलोर में है। तो ये रूम भी कभी ऐसे खुलता भी है, आज मैं बना रही हूँ शूट, तब मैंने कहा कि बड़ी मम्मी को खोल दो, तो उन्होंने खोल दिया ये सब। और ये शायद पेंट हो चुका है इसलिए इतना नया लग रहा है, अभी वैसे सब घर पेंट होगा वापस से। एक उनका है वहाँ पे एक छत्ती टंगा हुआ है, अब मैं इतना क्या ही ठीक करूँ। और यहाँ पे फिर एक अलमीरा आता है, जैसे कि मुझे लगता है कि ये भी मेरी छोटी मम्मी को ही मिला होगा, और ये गोदरेज भी। तो हो गया, ये रूम भी इतना सा है। अब ऊपर चलते हैं क्योंकि ऊपर भी सबका एक एक रूम और है, और चलते हैं। तो इधर में मेरी बड़ी मम्मी है, मतलब बड़ी मम्मी है। तो फिर पीछे यहाँ पे एक ये नहाने के लिए वॉशरूम है, और वो एक वॉशरूम है, और यहाँ पे वेसिंग एरिया है। फिर उस साइड भी एक वेसिंग है और वॉशिंग एरिया है एंड ऑल। यहाँ पे 4 बाथरूम्स है, और यहाँ पे ट्रंक वगैरह रखा हुआ है। और ये फिर पीछे आते हैं, पीछे भी एक वहाँ पे वॉशरूम है, एक यहाँ पे वॉशरूम है, और यहाँ पे भी लोग नहा सकते हैं जैसे कि बिहार में होता है। तो और फिर यहाँ पे कुछ स्टोर रूम की तरीका से यूज़ करते हैं ये पूरा। और यहाँ पे कपड़ा वगैरह डालते हैं, तो यहाँ पे सूखने के लिए भी सब डाल के, और यहाँ पे भी कपड़े डाले हुए हैं। और बंद करो। और ये पीछे का एरिया है, यहाँ पे और एक हैंडपम्प है, कुल मिला के तीन हैंडपम्प है हमारे यहाँ पे। और वहाँ पे सब सब्जी वगैरह ये सब हमारा है, यहाँ पे जितना एरिया है ये सब हमारा है। और ये हमारा पीछे का व्यू है। अभी बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही भाई साहब। गर्मी में एक तो ब्लॉग शूट करी, मेरा पूरा बुरा हालत होने जा रहा है। तो अभी मैं ऊपर पहुंच चुकी हूँ, तो मैं ये साइड से स्टार्ट करती हूँ, अंदर से चलिए, अंदर साइड। यहाँ पे भी ऊपर आने के बाद यहाँ पे 2 वॉशरूम है, एक इंग्लिश और एक हिंदी, और यहाँ पे नहाने के लिए। और फिर यहाँ पे और एक किचन है जो छोटे पापा का है, और उन लोग नहीं रहते जैसे कि मैंने बताया है, तो ये ऐसे ही रहते हैं। और फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ से छत है, मैं लास्ट में दिखाऊंगी आप सबको। और फिर यहाँ पे उनका रूम आता है छोटे पापा का और छोटी मम्मी का। तो इसका भी थोड़ा ख़राब हालत है, ये सब धो के रखे हुए बाहर में। तो इसके बाद यहाँ पे बिछाए क्योंकि बहुत दिन बाद ये भी खुला है। और यहाँ पे अलमीरा है, घुसने के बाद कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे मैं वापस से आ रही हूँ। और यहाँ पे ऊपर ऐसे पंखे अनॉल सब, ये वाले हमारे वहाँ पे भी सेम है, और सब चीज़ सेम है यहाँ पे किचन आता है। और ये वाले टाइल्स की वजह से ना मुझे, जैसे कि मैंने वो वाला वीडियो डाला था कुछ वुमेन वाला था, सब ने मुझे कहा था कि मैं वॉशरूम के आगे बना रही हूँ, बट ये किचन है क्योंकि यहाँ पे वैसे करने वाला है, इसलिए ये टाइल्स यूज़ हुआ था। तो ये हमारा किचन है, जो कि इसमें भी अभी तक हम लोग तो रहते हैं नहीं, तो यहाँ पे बस बन के रखा हुआ है। और डिज़ाइन ना मुझे ये लगता है ये कैंडल से बनाया था, जब बना रहे थे ना तो मैंने देखा था। और ये ऊपर डिज़ाइन है, और वहाँ पे सामान रखने की जगह है, और गैस वैस तो सब ऊपर रखा हुआ है उसके ऊपर। और यहाँ पे ये छोटा सा हमारा किचन है। ये जानना चाहोगे कि मुझे ये, मतलब नहीं भी जानना चाहोगे तो भी मैं मेंशन करूँगी। तो
बनाने में खुशी मदद करी है। पीछे से वो इतनी गर्म है भाई साहब, ऊपर से मेरा अभी ये फ़ोन का पूरा स्पेस फुल हो गया था। दीदी का फ़ोन कैसा है, 10,000 से ऊपर फ़ोटो है, तो दिमाग खराब हो रहा है। जब मैं बनाऊँ कुछ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अब मैं दिखाती हूँ अपनी रूम, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है अभी तक, तो इसलिए ये पूरा तहस नहस हुआ हुआ है, पेंट हो रहा है ये पूरा बीच में। और ये आता है हमारा रूम जो ऊपर में है, और इसे भी अभी तक ठीक नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे अभी कोई नहीं रहते, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे नीचे में बस ऐसे बिछा के रखे, अगर किसी को रहना है। और वहाँ पे दीदी ने ये लगाया था वाल स्टिकर, और यहाँ पे मेरे पापा के फ़ोटो रखा हुआ है। और फिर हम बाहर चलते हैं। अब सेम वहाँ पे मेरे बड़े पापा का रूम है, इसमें दिखाई देती है, जो कि ये भी ऐसे पूरा स्टोर रूम जैसा बना हुआ है, क्योंकि ये पेंट होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी होगा। और यहाँ पे मेरी दादाजी और दादी का रूम है। चक्कर में देखो, वीडियो बनाने के चक्कर में पेंट लग गया, अभी यहाँ पे पेंट वेंट वगैरह हो रहा है। तो उनको बस डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये दिन का टाइम है। और मैं आपको बस शॉर्ट दिखा देती हूँ अंदर से। हमारे साइड का ख़त्म हो गया, फिर ये साइड से छोटे दादाजी लोग का रूम अभी जो बना है, ये पूरा अभी बना है। और फिर ये बाहर आने के बाद ये बालकनी है, जो कि पूरा व्यू है। और फिर यहाँ पे बहुत सुंदर फ़ोटो वगैरह आता है। ओ माय गॉड, वहाँ पे आइसक्रीम वाला है। मैंने इतना दिन से मैं ढूंढ रही थी और मिल ही नहीं रहा था मुझे, और अब मुझे मिल रहा है जब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये पूरा रूम बन रहा है, इस वजह से पूरा ख़राब है। तो मैं आपको एक रूम दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे एक रूम जो बन चुका है, वो भी बन चुका है। वहाँ पे पंखा लग रहा है, शायद फ़ैन लग रहा है। और फिर यहाँ पे एक बन चुका है, और ये और एक रूम है, 4 रूम है ऐसा। और मैं थक गई हूँ अब दिखा दिखा के। और यहाँ पे फिर और एक किचन, और यहाँ पे वाशरूम है। और अब मैं छत पे ले जाती हूँ। भाई मेरे फ़ोन का स्पेस फुल हो गया है। हमेशा ये क्यों होता है ना, बहुत गुस्सा आता है मुझे, क्योंकि ये दीदी का फ़ोन है और उनका फ़ोन में 10,000 से ज़्यादा फ़ोटो रहता है। और वहाँ पे सब जो काम कर रहे हैं, ओहो ये लॉक ही वो साइड से, ये साइड से जा रही हूँ अभी खोलने। एक तो इतना गर्मी, ऊपर से वीडियो बना रही हूँ। और ये फाइनली मैं छत पे पहुँच गई हूँ। छत भी बहुत बड़ा है, और यहाँ पे 2 रूम बने हुए हैं, जहाँ पे आनंद भैया और उन लोग था। और यहाँ पे बड़ा सा रूम है, सॉरी छत है। मैं घर में पागल होने वाली हूँ। और वहाँ पे खुशी है, जो कि मेरे वीडियो बनाने में हेल्प कर रही है। अब ये दिखाएगी ठीक है नहीं दिखा रही हूँ। और ये यहाँ से एक सुंदर सा व्यू आता है खेत का, जो कि विलेज में रहते हैं उनके लिए बहुत। मेरा गर्मी से बुरा हालत हो गया है, तो यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड अप करती हूँ। कैसा लगा आप सबको मेरा घर, बताना ज़रूर। और अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।